लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि जो मेमोरी है, सबसे पहले मेमोरी को सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसके अंदर रजिस्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, देन उसके बाद उस रजिस्टर में हम रीड एंड राइट कर सकते हैं। रजिस्टर्स है, रजिस्टर इज अ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मेमोरी सेल्स एंड ईच मेमोरी सेल कैन स्टोर सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये मेमोरी सेल बेसिकली डी फ्लिप फ्लॉप होता है जिसमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर हो जाती है। ठीक है, वो जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें हम थोड़ा सा इनपुट में और आउटपुट में थोड़ा चेंज करते हैं, उसमें हम लगा देते हैं ट्राई स्टेट बफर्स। तो ट्राई स्टेट बफर की हेल्प से जो है हम इंफॉर्मेशन को किसी भी सेल में तभी राइट कर सकते हैं जब जब करस्पॉन्डिंग क्या नाम है राइट सिग्नल अप्लाई करें, तभी हमारा जो इनपुट में जो वैल्यू है वो हमारी क्या नाम है इस ट्राई स्टेट बफर के आउटपुट में आती है। और जैसे ही ईएन पल्स अप्लाई करते हैं, ईएन में लो टू हाई करेंगे, तो जो हमारा इनपुट में डाटा अवेलेबल है वो हमारे आउटपुट में आ जाता है। इन द सेम मैनर अगर हमें किसी भी फ्लिप फ्लॉप को पढ़ना है तो हम क्या करेंगे कि करस्पॉन्डिंग जो हमारा आउटपुट बफर है उसमें हम आरडी बार सिग्नल जो है वो अप्लाई करेंगे, तो हमारा जो आउटपुट बफर है वो इनेबल हो जाएगा और इससे हमारा जो भी फ्लिप फ्लॉप है उसके आउटपुट तो यहाँ पर हम लोग जो है इस 4 बिट रजिस्टर में हम डाटा जो है इनपुट लाइंस में वो अपनी जो हमारे 4 बिट के सेल है उसमें हम राइट कर सकते हैं बाय मेकिंग डब्ल्यू आर बार इक्वल टू 0। इन द सेम मैनर जो इंफॉर्मेशन इन फ्लिप फ्लॉप में स्टोर है ना, तो उसको भी हम रिट्रीव कर सकते हैं। कैसे? आरडी बार को लो करते ही हमारे आउटपुट बफर जो है, मेरे ट्राई स्टेट बफर है, वो इनेबल हो जाएंगे और जो भी आउटपुट में डाटा अवेलेबल है हर फ्लिप फ्लॉप के, वो आपके आउटपुट जो लाइंस है उसमें अवेलेबल हो जाएगा। मीन्स अगर यहाँ 1 0 1 0 है आउटपुट्स में, तो अगर आरडी बार लो करेंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 0 यहाँ पर, 1 यहाँ पर और 0 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो मेमोरी के अंदर जो रजिस्टर्स हैं उसमें इस तरीके से जो हमारी रजिस्टर्स है वो अरेंज रहते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम समराइज करें तो एक रजिस्टर को हम कैसे दिखा सकते हैं। रजिस्टर है मान लीजिए, तो रजिस्टर में हमें क्या चाहिए, ईएन पिन एक चाहिए जिससे कि हम रजिस्टर को इनेबल कर पाए। ठीक है, और इनपुट बफर्स, ठीक है ना, क्योंकि हर रजिस्टर में जो मेमोरी सेल हैं उसमें क्या लगा हुआ, हमारे इनपुट बफर्स एंड आउटपुट बफर्स। तो इनपुट बफर्स में हम बाहर क्या निकाल लेते हैं, डब्ल्यू आर बार पिन, और जो हमारा आउटपुट बफर है उसमें हम निकाल लेते हैं आर डी बार पिन। ठीक है, और इस तरीके से हम जो इनपुट लाइंस हैं वो आपके इनपुट बफर में आपके ऐसे इनपुट लगी हुई हैं, I0 I1 I2 I3, ये हम इनपुट बफर में लगाते हैं। इन द सेम मैनर जो हमारे आउटपुट बफर में जो आउटपुट मिलता है, आउटपुट लाइंस, वो कौन कौन सी, O0 O1 O2 O3, इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो एक जो अभी हमने डायग्राम देखा, कॉम्प्लेक्स डायग्राम, इसको एक सिंपल वे में हम ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, नाउ और भी हमें सिंपल करना, देन अगर हमें पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तो वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस। मींस 4 बिट रजिस्टर हैविंग अ 3 पिन आउटसाइड टू द रजिस्टर, दैट इज WR pin, the WR, EN and RD bar. Is whenever we have to write in a register, we have to make a WR equal to 0, and whatever the value that is in the that are present in the input pins will be right in the register. In the same manner, when I have to read this register, I have to make RD bar equal to low. So whatever the value within the register, it will be read out from the output pins. Now, फिर मैंने आपको ये बताया था कि हमारे जो रजिस्टर्स हैं, ठीक है, अब मान लीजिए आपको मालूम कि हर रजिस्टर में 3 पिन चाहिए, WR बार, RD बार एंड EN। तो अगर मेरे पास 4 रजिस्टर हैं तो 4 रजिस्टर के लिए हमें कितने पिन चाहिए, हमें चाहिए WR बार, हमें चाहिए RD बार, क्योंकि क्या है, देखिए अगर ये मान लीजिए सपोज करिए 4 बिट का रजिस्टर है, हर एक रजिस्टर 4 बिट का है। कितने रजिस्टर हैं, 4, तो हर रजिस्टर में 4 बिट स्टोर हो सकती हैं, तो कितने बफर्स होंगे, इनपुट बफर 4, आउटपुट बफर कितने होंगे, 4, तो 4 रजिस्टर है, तो टोटल हमारे इनपुट बफर होंगे 4 × 4 दैट इज 16, आउटपुट बफर कितने होंगे, 4 × 4 दैट इज 16।
तो जितने भी इनपुट बफर्स हैं उनके जो WRR पिन है वो बाहर कॉमन है, निकाल रखा है, और जितने भी मेरे आउटपुट बफर है उसकी जो RD बार पिन है वो मैंने बाहर निकाल रखी है। ठीक है, अब हर रजिस्टर्स को इनेबल करने के लिए EN पिन है। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे मेमोरी रजिस्टर 0 पे लिखना है, तो आई हैव टू मेक EN 0 जो है इनेबल करूंगा इसको। ठीक है, इसको मैं इनेबल करूंगा। और मान लीजिए मुझे इसमें लिखना है, फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है 1 0 1 0, तो क्या करूंगा कि इस WRR पिन को मैं लो करूंगा, एंड वट एवर द वैल्यू that are present in the input pins will be available in the memory register 0। मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पे 1 0 1 एंड 0। ठीक है, इन द सेम मैनर अगर मुझे राइट करना है, फॉर एग्जांपल 1 1 1 1 1 0 on the memory register 2, what I will do, I will select memory register 2 and apply a WRR pin, and whatever the value that are available in the input pins will be right on the memory register R2, that is 1 1 1 0। ठीक है, in the same manner अगर मुझे read out करना है, for example I want to read the memory register R2 register 2, what I will do, I will select this register। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, RD बार पे मैं 1 अप्लाई करूंगा, WR बार जो है इसकी वैल्यू मेरी बाय डिफॉल्ट हाई रहती है, तो इसकी वैल्यू हाई रहेगी, इसकी वैल्यू हाई रहेगी, और मुझे रीड करना है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, RD बार लो किया, तो जो भी इस रजिस्टर में अवेलेबल है डाटा वो मेरे आउटपुट पिन पर अवेलेबल हो जाएगा, मीन्स 1 1 0। ठीक है, इस तरीके से हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास रजिस्टर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, रजिस्टर्स बढ़ जाते हैं, अगर मेरे पास रजिस्टर बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या है, नंबर ऑफ इनेबल लाइंस आपकी बढ़ जाएंगी। ठीक है, WR बार RD बार नहीं बढ़ेंगे, वो बिल्कुल वही रहेंगे, मतलब 2 ही रहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास 16 रजिस्टर हो गए, तो आई विल रिक्वायर्ड 16 इनेबल लाइन। अगर मेरे पास 32 रजिस्टर हो गए, तो आई विल रिक्वायर्ड 32 इनपुट लाइंस, इनेबल लाइंस। तो इसको एड्रेस लाइन को कम करने के लिए, बट one had done this within the chip, they had made a decoder within the memory chip. This decoder can decode the data available in the address line, and whatever the value is having within the address line, according this our output will be selected। अगर मान लीजिए सपोज करिए मेरे पास जो है 2 to 4 डिकोडर है, क्या है, 2 to 4 डिकोडर है, यानी 2 एड्रेस लाइंस है, A0 एंड A1। तो इसमें हमें कितने आउटपुट मिलेंगे, O0 0, O0 1, O0 2 एंड O0 3। ठीक है, तो अब हमारे पास जो भी एड्रेस की वैल्यू होगी उसके हिसाब से मेरा आउटपुट सेलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास एड्रेस की वैल्यू होती 0 0, तो मेरा कौन सा आउटपुट सेलेक्ट होगा, O0। अगर मेरी सपोज करिए A1 की वैल्यू 0 है और A0 की वैल्यू 1 है, तो मेरा कौन सा आउटपुट सेलेक्ट है, O1। अगर मेरा ये 0 है और ये वाली पिन 1 है, तो मेरा O2। अगर मेरा ये A0 1 है और A1 भी 1 है, तो मेरा O3। तो डिपेंडिंग अपॉन whatever the register, whatever the address that is coming in address line, तो करस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अब यही देखते हैं, अगर 0 0 एड्रेस आता है तो कौन सा एड्रेस सेलेक्ट, कौन सा रजिस्टर सेलेक्ट होगा, हाँ जी, संभवी त्रिपाठी है यहाँ पे, वैभव त्यागी, वैभव, हेलो वैभव त्यागी, हाँ जी वैभव त्यागी, वैभव त्यागी, शिवेंद्र यादव, शिवेंद्र,
यशवंत राणा। हाँ, ये बताओ बेटा कि इसमें जो है, मान लो अगर एड्रेस लाइन में 00 होता है तो कौन सा रजिस्टर सेलेक्ट होगा? 0, मेमोरी रजिस्टर 0। हाँ, वेरी गुड। तो हमारा कौन सेलेक्ट होगा? मेमोरी रजिस्टर 0। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे रजिस्टर में लिखना है, लिखने का मतलब है कि इस WR बार पिन को 0 करूंगा। ठीक है, RD बार मेरा जो है बाय डिफॉल्ट 1 होगा। तो जो भी मेरी वैल्यू होगी इनपुट पर, मान लीजिए मेरी इनपुट वैल्यू 1 0 1 0 है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एड्रेस अप्लाई किया, WR बार 0 किया, मेरी मेमोरी रजिस्टर 0 में वैल्यू क्या राइट हो गई? 1 0 मैनर। अगर मुझे किसी भी रजिस्टर, मान लीजिए मेमोरी रजिस्टर 2 में लिखना होता तो मुझे क्या एड्रेस चाहिए बेटा? अगर रजिस्टर 2 में मुझे लिखना है तो A0 और A1 एड्रेस लाइन की वैल्यू क्या होगी? 01। वेरी गुड। तो हमारी अगर इसमें लिखना है तो इसकी वैल्यू होगी 0, इसकी वैल्यू 1, तो हमारा मेमोरी रजिस्टर 2 सेलेक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए सपोज करिए जो इनपुट लाइन है उसमें वैल्यू है 1 1 1 1 1 0। ठीक है, तो जैसे ही मैंने WR बार 0 किया तो मेरा इस रजिस्टर में वैल्यू क्या राइट हो जाएगी? 1 1 1 एंड 0। ठीक है, तो इस तरीके से डिकोडर की हेल्प से नंबर ऑफ एड्रेस लाइन, जो कि कितनी थी पहले कितनी थी? 4, नाउ इट विल रिड्यूस टू 2 ओनली। तो इन द सेम मैनर अगर मेरे पास क्या नाम है, एड्रेस लाइन ज्यादा बढ़ गई, सपोज करिए मेरे पास एड्रेस लाइन अगर मेरे पास रजिस्टर्स बहुत ज्यादा हो गए, मान लीजिए 16 रजिस्टर हो गए, तो 16 रजिस्टर के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल यूज अ डिकोडर ऑफ ऑर्डर 4/16। 4/16 का मतलब इट इज हैविंग अ 4 इनपुट लाइन, A0 A1 8 and 16 आउटपुट, O0 to O15। ठीक है, तो यानी 16 रजिस्टर के लिए 16 इनेबल लाइन चाहिए। उसको रिड्यूस करने के लिए आई विल यूज 4 to 16 डिकोडर, इससे हमारी एड्रेस लाइन कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये डिकोडर हमारी मेमोरी के अंदर ही जो है इनबिल्ट होता है। अब मान लीजिए, अब देखिए सपोज करिए चिप क्या होती है, जो भी मेमोरी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ लोकेशन, एंड नंबर ऑफ लोकेशन कितनी लोकेशन है या कितने रजिस्टर्स के अंदर, और हर लोकेशन कितना बिट डाटा स्टोर कर सकती है, N/M। क्या बोलते हैं? N/M। ठीक है, N/M, जहां N क्या है? N डिनोट करता है नंबर ऑफ लोकेशन। ठीक है, नंबर ऑफ लोकेशन, और आप कह सकते हैं रजिस्टर्स। ठीक है, वेयर M इज बर्ड साइज। अभी बर्ड साइज क्या हुआ? यानी हर लोकेशन कितने बिट डाटा स्टोर कर सकती है। अगर वो रजिस्टर 4 बिट का है तो 4 बिट उसकी जो वर्ड साइज होगी वो 4 बिट हो जाएगी। अगर वो रजिस्टर 8 बिट स्टोर कर सकता है तो उसकी वर्ड साइज हो जाएगी 8। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉब्लम दे रखी है कि मुझे दो मेरे पास मेमोरी है, एक है 4/4 की, एक मेरे पास है 4/4 की। यानी हर मेमोरी के अंदर कितनी लोकेशन है? 4, और हर लोकेशन कितनी बिट स्टोर कर सकती है? 4। ऐसे करके मेरे पास दो मेमोरी है। मैं चाहता हूं कि इन दो कॉम्बिनेशन से एक मेमोरी बनाऊं जिसके अंदर 4 लोकेशन हो और कितने बिट स्टोर हो जाए? 8 बिट। ठीक है, तो क्या करूंगा उस केस में? मैं दोनों मेमोरी को पैरेलल कनेक्ट करूंगा। ठीक है, एक मेरे पास मेमोरी ये है, इसे मान लीजिए मैंने मेमोरी 1 मान लिया मैंने इसको, और इसे मान लिया मैंने मेमोरी 2 मान लिया। ठीक है, सही। तो अब क्या है कि मान लीजिए सपोज करिए मेरे पास, क्योंकि 4 लोकेशन है, मेरे पास मान लीजिए जो लास्ट लोकेशन है दोनों मेमोरी में, उसमें फॉर एग्जांपल डाटा है 1 0 1 1 है, और इसमें मान
लीजिए 0 1 1 स्टोर है पहले से, ठीक है। ये लास्ट लोकेशन है, मान लीजिए लास्ट लोकेशन है, लास्ट लोकेशन का मतलब फोर्थ लोकेशन है, ठीक। अब मान लीजिए कि सपोज करिए मैं इसमें डाटा को एक साथ पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। यानी मैं चाहता हूं कि भाई 8 बिट तभी तो बन पाएगी कि जब मैं दोनों लोकेशन को एक साथ पढ़ पाऊं। मींस जो इसकी फर्स्ट लोकेशन है, उसको एक साथ पढ़ पाऊं, जो इसकी सेकंड लोकेशन है, वो उसको एक साथ पढ़ पाऊं, ठीक है। यानी किसी भी लोकेशन को या लिखना या पढ़ना एक साथ कर पाऊं, तो उससे क्या होगा कि वर्ड साइज बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी देखिएगा। मान लीजिए मुझे सपोज करिए मुझे फोर्थ लोकेशन से डाटा दोनों में एक साथ पढ़ना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जो A0 A1 लाइन है दोनों में एक साथ कनेक्ट करूंगा, और जो दोनों की जो WR पिन है, इसकी जो WR बार है, इसकी जो WR बार है, इसको एक साथ कनेक्ट करके बाहर निकाल लूंगा। इसकी जो RD बार है, इसकी जो RD बार है, इसे कनेक्ट करके आपस बाहर निकाल लूंगा। अगर मैं A0 पे 1 करता हूं, इसमें A0 पे 1 करता हूं, इट मींस उसके यहाँ पर भी अप्लाई होगा, इस चीज पे भी। इससे क्या होगा, जब यहाँ अप्लाई करूंगा तो इसकी फोर्थ लोकेशन सेलेक्ट होगी, जब यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा इसकी फोर्थ लोकेशन सेलेक्ट होगी। अगर मैंने RD बार को लो कर दिया, तो जो वैल्यू यहाँ अवेलेबल है वो कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। मीन्स 1 1 0 1, और जो यहाँ पर है वो मिलेगी 1 1 1 0। तो यानी आपको एक साथ दोनों लोकेशन डाटा मिल गया, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मैं 8 बिट डाटा को एक साथ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये तरीका है कि किसी भी अगर आपको वर्ड साइज बढ़ाना है तो दो मेमोरी को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि दोनों का ये और ये सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ लोकेशन दोनों की सेम होनी चाहिए, और हर लोकेशन में जो क्या नाम, हर लोकेशन डाटा स्टोर होगा वो चेंज हो सकता भले चाहे, ठीक है, लेकिन ये लोकेशन, नंबर ऑफ लोकेशन सेम होनी चाहिए। यानी इसके अंदर अगर 4 है तो इसके अंदर भी 4 होना चाहिए, ठीक है। और जो नंबर ऑफ बिट स्टोर हो सकती हैं पर लोकेशन में, वो चाहे भले चेंज हो जाए, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ लोकेशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। या किसी को डाउट है बताइए प्लीज। सर उसमें जो नीचे में सब एक पॉइंट लिखा हुआ है, 2 4x4 मेमोरी चिप्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म 4x8 मेमोरी। नहीं, एक्चुअली ये दूसरा कंडीशन है, इसको आप मत देखिए, इसलिए मैंने यहाँ एरो बनाया है, ठीक है। ये है कि कंबाइन, कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं दो चिप को टू इंक्रीज द वर्ड साइज। जो सेकंड प्रॉब्लम है, जो ये वाली प्रॉब्लम है, उसके लिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, सही है ना। यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दो 4x4 को कंबाइन करा के हम एक मेमोरी बना रहे हैं जिसके अंदर 4 लोकेशन हो और हर लोकेशन में कितनी बिट स्टोर हो सके, 8। ये हम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने एरो बनाया, ठीक है। ये समझ में आया? ओके सर, यस सर। अब हम समझाते हैं कि मान लीजिए कि मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे क्या करना है कि मेरे पास दो मेमोरी है, दो मेमोरी मीन्स 4x4 की एक मेमोरी है और एक मेरे पास 4x4 की मेमोरी है। मैं इसको ऐसे कंबाइन करना चाहता हूं कि नंबर ऑफ लोकेशन बढ़ जाए लेकिन बिट साइज सेम रहे, यानी हर लोकेशन जो है तो डाटा स्टोर करे वो 4 बिट ही रहे, ये ना चेंज हो, ठीक है, ठीक है, सही है। अब समझिएगा कि कैसे करें और उसके लिए कितनी एड्रेस लाइन चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, देखिए अब मेरे पास, अब मुझे क्या है कि मेरे पास दो मेमोरी हैं जिनकी ऑर्डर है 4x4। मुझे उनसे एक मेमोरी बनानी है जिसके अंदर 8 लोकेशन हो और 4 बिट का हो। कैसे बनाऊंगा? पहली बात है कि पहले इसको देखो, नंबर ऑफ लोकेशन कितनी, 8 है। ध्यान रखिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n नंबर ऑफ लोकेशंस, ठीक है, यहां लिख देता हूं 2 की पावर n इक्वल टू नंबर ऑफ लोकेशंस, जहां पर n क्या है, एड्रेस, या आप कैसे तो नंबर ऑफ एड्रेस लाइन, ठीक है। तो कितने यहां पर है वो है, कितनी लोकेशन को एड्रेस करना, 8, तो 2 रेज 3 इक्वल टू 8। और आप कह सकते हैं अगर आप 8 है तो इसका मतलब जो n निकल के आएगा
वो क्या आएगा log 8 डिवाइडेड बाय log 2 और इसकी वैल्यू निकल के आएगी 3। ठीक है, यहाँ तो आप सिंपल तरीके बता सकते हो कि 8 का मतलब 2 की पावर 3 होगा, लेकिन जब आपकी लोकेशन ज्यादा हो तो उस केस में फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा, ये वाला। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या फॉर्मूला लिखेंगे, 2 की पावर n इक्वल टू नंबर ऑफ लोकेशन। ठीक है, इसका लॉग ले लेंगे दो तरफ से, तो ये आपकी जो है वो n इक्वल टू लॉग ऑफ नंबर ऑफ लोकेशंस डिवाइडेड बाय log 2। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पर थोड़ा इसको मिटा देता हूँ क्योंकि काफी चीज यहाँ पे ठीक है। अब देखिएगा कि इसमें हमें क्या मालूम चला, हमें कितनी एड्रेस लाइन चाहिए, 3 चाहिए। 3 चाहिए। 3 कैसे चाहिए, देखिए पहली 2, क्योंकि हर मेमोरी के अंदर कितने रजिस्टर्स हैं, 2, तो हर रजिस्टर को एड्रेस करने के लिए वी रिक्वायर्ड ओनली 2 एड्रेस लाइन बिकॉज वी हैव एन इंटरनल डिकोडर 2x4 डिकोडर। क्या लगा हुआ है हमारे पास, 2x4 डिकोडर इंटरनल है, तो 2 एड्रेस लाइन से 4 एड्रेस जनरेट होंगे। वो 4 एड्रेस क्या क्या होंगे, 000, 001, सॉरी 224 डिकोडर है, तो इससे हमारे जो है हमारी 4 लोकेशन हमारी सिलेक्टेड हो सकती हैं। इन द सेम मैनर इसके अंदर भी 4 रजिस्टर्स हैं, तो 4 रजिस्टर को सिलेक्ट करने के वी रिक्वायर्ड ओनली 2 एड्रेस लाइन। ठीक है, A0 A1। जो थर्ड एड्रेस लाइन है, ठीक है, बिकॉज वी रिक्वायर्ड 3 एड्रेस लाइन, जो थर्ड एड्रेस लाइन है, दिस थर्ड एड्रेस लाइन इज यूज्ड टू सेलेक्ट आइदर दिस चिप और आइदर दिस चिप। ये चिप कब सेलेक्ट होगी, जब यहाँ पर आप A2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, A2 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये कब सेलेक्ट होगा, जब A2 की वैल्यू क्या होगी, यानी A2 की वैल्यू 0 होगी, तो हमारी मान लीजिए मैं कहता हूँ चिप 1, इसको नाम दे देता हूँ चिप 1, और ये इसको देता हूँ चिप 2। चिप 1 कब सिलेक्ट होगी, जब A0 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और चिप 2 कब सिलेक्ट होगी, जब A0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, यानी 1 जब होगा तो हमारी कौन सिलेक्ट होगी, चिप 2, और जब A0 इक्वल टू 0 होगा तो कौन सिलेक्ट होगी, चिप 1। ठीक है, तो A0 अगर 0 होगा तो 0 आ गया, तो ये 0 से पर क्या बताया, सबसे पहले मेमोरी को सिलेक्ट किया जाता है, तो ये मेमोरी सिलेक्ट करने का मतलब वी हैव टू मेक चिप सेलेक्ट बार इक्वल टू 0। मेमोरी सेलेक्ट करने के बाद फिर करस्पॉन्डिंग रजिस्टर को सिलेक्ट किया जाता है, फिर करस्पॉन्डिंग रजिस्टर सेलेक्ट करने के बाद उसमें करना क्या है, रीड करना है या राइट करना है। ठीक है, ये एक स्टेप, एक प्रोसेस है। तो मान लीजिए मुझे इस मेमोरी का मुझे सिलेक्ट करना है रजिस्टर R0, तो सबसे पहले मेमोरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मेमोरी सिलेक्ट कैसे करेंगे, A0 इक्वल टू 0, A0 इक्वल टू 0 करेंगे तो मेमोरी सिलेक्ट हो गई। नाउ आई हैव टू सिलेक्ट दिस रजिस्टर, फॉर दिस रजिस्टर द एड्रेस विल बी 0 0, और वी कैन से द कंप्लीट एड्रेस विल बी 0 0 0, जहां पर 0 ये वाला 0 का मतलब A0 A1 एंड A2। ठीक है, यानी इस चिप के लिए जो हम, क्योंकि इस चिप में हर रजिस्टर का एड्रेस क्या होगा, इट विल बी A2 A1 एंड A0। तो इस रजिस्टर में जितने भी लोकेशन है उनमें जो A2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आप देख सकते हैं कि A2 वैल्यू क्या है, सारी 0 है, पर चेंज क्या हो रहा है, ओनली A0 A1 की वैल्यू, यानी इस रजिस्टर के लिए 0 0, इस रजिस्टर के लिए 0 1, इस रजिस्टर के लिए 1 0, इस रजिस्टर के 1 1। नाउ व्हेन आई हैव टू सेलेक्ट दिस चिप, फॉर दिस चिप आई हैव टू मेक A2 इक्वल टू 1। जैसे 1 करूंगा तो इन्वर्टर है, इन्वर्टर यहाँ पे वैल्यू 1 है, तो इसमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा तो मेरी ये चिप सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इस चिप में A2 की वैल्यू क्या है, सारी 1। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे इस चिप को सिलेक्ट करना, तो A2 की वैल्यू 1 की, तो मेरी चिप सिलेक्ट हो गई। नाउ आई वांट टू सिलेक्ट रजिस्टर R4, तो R4 को सिलेक्ट करने के लिए मुझे वैल्यू क्या देनी पड़ेगी, 0 0। ठीक है, तो इसका मतलब है मेरे जितने भी रजिस्टर हैं उनका एड्रेस क्या होगा, 100 101 110 111। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारा जो कितनी एड्रेस लाइन चाहिए वो किससे मालूम चलती है,
आपको किससे मालूम चलती है? जो पहली डिजिट है उससे मालूम चलती है। तो अगर कोई आपसे कहता कि 4x4 दो 4x4 को मुझे ऐसे कंबाइन करना है कि जिससे कि मेरे पे नंबर ऑफ लोकेशंस बढ़ जाए लेकिन वर्ड साइज सेम रहे, तो उस केस में सबसे पहले क्या निकालेंगे? पहले 8 है, 8 से पता लगाएंगे कितनी एड्रेस लाइन चाहिए। कैसे मालूम चलेंगे? 2 की पावर n इक्वल टू 8, n क्या निकलेगा? 3। इससे मालूम चलेगा 3 एड्रेस लाइन। तो इसमें 2 एड्रेस लाइन जो है वो आपके रजिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होंगी, और जो बची हुई एड्रेस लाइन है इट इज यूज्ड फॉर टू सिलेक्टिंग द चिप। ठीक है, तो अगर मैं ये बात समझ में आई सभी को? प्लीज हाँ में जवाब दो यार, बताइए प्लीज। यस सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब हमने यहाँ दो प्रॉब्लम समझी। दो प्रॉब्लम क्या समझी? कि जब वर्ड साइज बढ़ाना हो तो मेमोरी कैसे कनेक्ट होगी? पैरेलल में। ठीक है, वर्ड साइज का मतलब अगर दो मेरे पास 4x4 मेमोरी है, अगर मुझे 4x8 की बनानी है तो वर्ड साइज का मतलब है कि अगर वर्ड साइज बढ़ानी है तो दो मेमोरी पैरेलल कनेक्ट, और जो A0 A1 है वो दोनों। ठीक है, इससे क्या होगा कि मेरी हर रजिस्टर एक साथ सेलेक्ट होगा दोनों मेमोरी में। लेकिन अगर मुझे 4x4 से 8x4 बनाना है, यानी आपको वर्ड साइज नहीं बढ़ानी है, मुझे बढ़ानी क्या है? नंबर ऑफ लोकेशन। तो उस केस में पहले ये देखना ये वैल्यू है, इससे हम पता लगाएंगे कितनी एड्रेस लाइन चाहिए, और जितनी एड्रेस लाइन चाहिए उसे हम देखेंगे कि हमारे रजिस्टर कितने हैं। हमारे रजिस्टर हमारे पास हर मेमोरी में 4 है। इसका मतलब वी रिक्वायर्ड ओनली 2 एड्रेस लाइन टू सेलेक्टिंग अ रजिस्टर एंड थर्ड एड्रेस लाइन आर यूज्ड टू सेलेक्ट द चिप, इंडिविजुअल चिप। तो वो स्टेप क्या है? सबसे पहले कि मेमोरी चिप को सिलेक्ट करना। दूसरा स्टेप क्या है? कि करस्पॉन्डिंग जो मेमोरी सिलेक्ट हो गई उसके अंदर रजिस्टर सेलेक्ट करना। और तीसरा स्टेप क्या है? कि करस्पॉन्डिंग रजिस्टर में करना क्या है? आइदर रीड और आइदर राइट। ठीक, चलिए हमारी बात हो गई। सर हाँ बताइए बताइए बताइए। सर, नंबर ऑफ लोकेशन और नंबर ऑफ एड्रेस में क्या डिफरेंस हो रहा है? नंबर ऑफ लोकेशन, नंबर ऑफ एड्रेस। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, अभी आऊंगा उसी पे आऊंगा। ठीक है, ऐसे समझिए बात को कि अगर मैं एक आपसे कहूं कि 4 बिट के एड्रेस से कितनी डिवाइस को मैं एड्रेस दे सकता हूं, तो 4 बिट का एड्रेस का मतलब 2 की पावर 4 दैट इज 16, यानी अगर 4 बिट का एड्रेस है तो 16 डिवाइस को मैं एड्रेस कर सकता हूं। समझे? यानी 16 लोगों को मैं नाम दे सकता हूं अगर 4 बिट का एड्रेस है। अगर मैं कहूं 2 की पावर 5, इसका मतलब टोटल एड्रेस कितने हो गए? 32, यानी 5 बिट के एड्रेस से मैं 32 डिवाइस को मैं एड्रेस दे सकता हूं। क्योंकि किसी भी, आप देखिए सिंपल सी बात करिए, मैं समझिए बात को, आपके पास घर हैं बहुत सारे कॉलोनी में। ठीक है, कॉलोनी में घर हैं। अब ऐसे समझाता हूं मैं आपको। मैं एक काम करता हूं, एक मैं नोट पर इस पर ले लेता हूं। इसको मैं ले लेता हूं। मान लीजिए आप कहते हैं कि भाई मेरा जो है कॉलोनी में घर है, और घर कैसे अरेंज है? घर ऐसे अरेंज है कि हर इसमें 10 जो है वो क्या है? देखिए क्या हो गया, सिलेक्ट क्यों हुआ है? ठीक है, मान लीजिए आप कहते हैं मेरे कॉलोनी में घर है। घर कैसे अरेंज है कि हर लाइन में 10 घर है, या 5 कह लो, 10 ही ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घर है। ठीक है, और ऐसे करके कितनी लाइन है? ऐसे करके आपकी फिर 1 2 ऐसे करके 10 लाइन है। ठीक है, और हर लाइन में कितने घर हैं? 10 घर में। तो अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे कि भाई ये मुझे इस कॉलोनी में जाना है और ये इसका एड्रेस है, तो सबसे पहले करस्पॉन्डिंग कॉलम पे जाना पड़ेगा, कॉलम को जाना पड़ेगा, और करस्पॉन्डिंग कॉलम से किस जगह आपका घर है। मान लीजिए सपोज करिए मैं थर्ड कॉलम है। ठीक है, थर्ड कॉलम में किस जगह घर है? ठीक है, तो ये कितने घर टोटल हो गए? टोटल घर 100 है। अगर आप चाहो 100 घर को पूरे 1 से लेकर 100 तक अरेंज कर दो, या आप चाहो तो 1 से लेकर 10 एक लाइन में, उसके बाद 11 से लेकर 20 तक दूसरी लाइन में, 21 से लेकर 100 ऑन करके आपने अरेंज कर दिया। तो ये क्या जो आपको मैंने अभी लिखा है, ये क्या है? बेसिकली मेमोरी है। क्या है? इंडिविजुअल मेमोरी है। ठीक है, तो इंडिविजुअल मेमोरी है, पहले वो मेमोरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और जो हर लेन है, हर लेन में जो घर पे जाना है, जो हर घर पे जा रहे हैं, किसी घर पे जाना, तो वो क्या है? रजिस्टर है। वो क्या है? रजिस्टर है। यानी आप देखिए इस
जो भी इस लेन में घर हैं उनके एड्रेस अलग अलग होंगे। अगर अलग नहीं तो पहचान कैसे पाओगे? तो कहने मतलब सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि इस लेन में नंबर रजिस्टर का एड्रेस, और जो घर है हर लेन, और जो लेन है, लेन क्या है करस्पॉन्डिंग। समझ आ गई बात? यस सर। तो ऐसा समझिएगा कि आपका भी मैं अभी आप सब क्लियर कर दूंगा आपको। आप देखिए हर किसी का नाम है, नाम से पुकारते हो, किसी का नाम कुछ होता है, किसी कुछ नाम होता है। क्या ऐसा कोई बंदा है, मान ली 10-15 बंदे हैं जिनका नाम अगर नहीं मालूम है, अगर आप बोलो कुछ ही बुलाओ बिना नाम के, तो किसको क्या मालूम चलेगा किसको बुला रहे हो आप? तो बात समझे मेरी बात को? तो जैसे मान लीजिए आपको किसी को बुलाना, तो सबसे पहले उसे एड्रेस से बुलाना पड़ेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो मेरे लेन में लेन है, एक लेन का मतलब मेमोरी, और लेन के अंदर जो घर है, घर क्या है, रजिस्टर्स। तो ऐसे करके बहुत सारी लेन हो सकती हैं, है ना, और हर लेन के अंदर बहुत सारे घर हो सकते हैं। जो घर है वो क्या है, रजिस्टर्स है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग लेन को सिलेक्ट करना मतलब मेमोरी को सिलेक्ट करना, करस्पॉन्डिंग घर को सिलेक्ट करना किसी भी लेन में, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग मेमोरी में रजिस्टर को सिलेक्ट करना, ठीक। अब वापस आता हूं उस पॉइंट पर। यह बात सारी चीज सबको समझ में आ गई? दो केस लिए यहाँ पर, एक तो दो मेमोरी को कनेक्ट करके हमें वर्ड साइज बढ़ाना, एक केस में मैंने क्या किया कि नंबर ऑफ लोकेशन बढ़ाना, ठीक है। तो दोनों केस को मैंने डिस्कस कर लिया। नाउ थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और क्लियर होगा आपके लिए। देखिए मेमोरी मेरे पास जो होती है, दो तरीके की मेमोरी जनरली होती है, रीड राइट मेमोरी एंड रोम। रीड राइट मेमोरी में जनरली क्या होता है कि आपके पास चिप सेलेक्ट होगा, आपके पास आरडी बार, क्योंकि हम जानते हैं कि रीड राइट में रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होगा, एड्रेस लाइन, और क्या होगा, डाटा लाइन। अगर हम रोम की बात करें, रोम में हम राइट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई हम इस पे रीड कर सकते हैं। तो वी हैव चिप सेलेक्ट, वी हैव राइट आरडी बार, वी हैव एड्रेस लाइन, वी हैव डाटा लाइंस, ठीक है। तो हमारी कोई भी मेमोरी हो, चाहे वो रीड रैम टाइप की होगी या हमारे पास रोम टाइप की होगी, तो रैम में हम रीड राइट दोनों कर सकते हैं, इसलिए वी हैव आरडी बार, डब्ल्यूआर बार अलोंग विद चिप सेलेक्ट बार। But in the ROM, we have only chip select bar and RD bar. We don't have any RD write bar because हम ROM में राइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बात है, किसी भी रजिस्टर्स को सेलेक्ट करना, रजिस्टर को सेलेक्ट करना है, तो वी मस्ट नो कि उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, 2 यानी आपका रजिस्टर्स कितने हैं, इट विल इक्वल टू 2n, ठीक है। अब n क्या है कि नंबर ऑफ एड्रेस लाइन कितनी चाहिए, ठीक है। यानी आप नंबर ऑफ रजिस्टर्स, मान ली सपोज करिए मेरे पास 16 है, आपसे पूछूं कि 16 रजिस्टर को एड्रेस करने के लिए कितनी एड्रेस लाइन चाहिए, आप कहोगे सर 4, ठीक है। 4 एड्रेस लाइन से हम 16 रजिस्टर्स को डिकोडर, जो हमारे 4 बिट एड्रेस को 16 आउटपुट में डिकोड कर सकता है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि व्हाट इज मेमोरी मैप। मेमोरी मैप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी मैप बोलते हैं, मेमोरी मैप क्या है? मेमोरी मैप का मतलब कंप्लीट एड्रेस रेंज, कंप्लीट एड्रेस रेंज, यानी आपका एक प्रोसेसर कितने एड्रेस जनरेट कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं अगर 8085 की बात करूं, तो 8085 जो है 8 बिट का प्रोसेसर है, जिसके अंदर 16 एड्रेस लाइन है। तो 16 एड्रेस लाइन का मतलब अगर आप 2 की पावर 16 को हम कैलकुलेट करें, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 65536, यानी इतनी डिवाइस को ये एड्रेस कर सकता है। एड्रेस दिस मच डिवाइस, एड्रेस दिस मच डिवाइस, ठीक है। बात समझ गए? तो अगर हम बात करें, कि इनका अगर हेक्स में रेंज क्या होगी, एड्रेस रेंज क्या होगी, तो क्या होगी 0000 से लेकर हमारा कहां तक होगा, FFH तक होगा। अब जरूरी थोड़ी कि हर डिवाइस का एड्रेस जो है 16 बिट का हो। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भैया 256 रजिस्टर लोकेशन है किसी भी मेमोरी में, तो यू ऑल नो दैट कि रजिस्टर हैव अ रिलेशन विद द एड्रेस लाइन। कैसे? वी ऑल नो दैट 2 raise n इक्वल टू नंबर ऑफ रजिस्टर्स टू बी एड्रेस्ड, ठीक है।
मान ली अगर मैं कहता हूँ नंबर ऑफ 256 है, तो n की वैल्यू क्या होगी, n will be equal to 8। इसका मतलब है कि we required 8 address line to address 256 registers। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो निकालते हैं कि कितनी एड्रेस लाइन आपको चाहिए। तो कंप्लीट एड्रेस जो मिलता है किसी भी हमारा 8085 से वो कितना मिलेगा, इतना एड्रेस मिल सकता। अभी ये आपके इस एड्रेस रेंज में आप जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइस, चाहे आउटपुट डिवाइस, चाहे मेमोरी, रैम या रोम, वो सारा इसी मेमोरी मैप में लाई करती है। ठीक है, इसी मेमोरी मैप में लाई करता है, यानी हर किसी डिवाइस का अपना एड्रेस होगा। अदरवाइज अगर एड्रेस नहीं होगा तो मेमोरी हमारी जो प्रोसेसर है उसे कैसे एड्रेस कर पाएगा। ठीक है, तो हर किसी डिवाइस का एड्रेस है। लेकिन अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि अगर मान लीजिए अगर जो रजिस्टर्स हैं अगर कम हो किसी भी मेमोरी में, तो क्योंकि आप जानते हैं कि 256 रजिस्टर के लिए हमें 8 एड्रेस लाइन चाहिए, तो जो बची हुई 8 एड्रेस लाइन उनका क्या करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास टोटल एड्रेस लाइन कितनी है 16, और अगर 256 किसी मेमोरी में तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि हाउ वी कैन इंटरफेस आवर डिवाइसेस आइदर मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस विद योर माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, समझ के बात को। तो चलिए मैं आज इतने करता हूँ। नेक्स्ट टाइम में वी विल डिस्कस हाउ विल इंटरफेस आवर मेमोरी टू योर प्रोसेसर।